नमस्कार, आप देख रहे हैं माय डॉक्टर्स एडवाइस हिंदी चैनल। मैं हूँ आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर महाडिक। शॉक लगना, आज का वीडियो का विषय है शॉक लगना यानी कि करंट। शॉक लगने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। आप न्यूज़ में पढ़ते ही होंगे कि शॉक लगने के बाद कुछ लोगों को जख्म हो गया, कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ लोगों को हार्ट अटैक आने के बाद उसका मृत्यु हो गया। तो अगर आप उस पेशेंट के नज़दीक है, अगर आपके आंखों के सामने अगर किसी को शॉक लग रहा हो, तो आप क्या क्या कर सकते हैं जिस वजह से उसकी जान बच सके। कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ सावधानी बरतनी है। ऐसा आप करोगे तो आप एक व्यक्ति की जान भी बचा सकते हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शॉक लगने के बाद अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को शॉक लगा तो आप क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से उसकी जान भी बच सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके सामने ही किसी व्यक्ति को शॉक लग रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी का करंट लग रहा हो, तब आपको क्या करना है। तो आपको उस व्यक्ति को हाथ बिल्कुल ही नहीं लगाना है। उस व्यक्ति को हाथ बिल्कुल ही मत लगाइए। आपको क्या करना है कि पहले तो ढूंढिए कि मेन स्विच किधर है, इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्विच किधर है वो ढूंढिए। उधर जाकर पूरा पावर सप्लाई घर का बंद कर दीजिए और उसके बाद ही पेशेंट को उस वायर से अलग कीजिए। आपको अगर पता नहीं है कि मेन स्विच कहाँ है और आप अगर मेन स्विच बंद नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है कि कोई भी लकड़ी, लाठी या फिर प्लास्टिक की जो कुर्सी है उसकी मदद से उस पेशेंट को उस वायर से दूर करें। आप उसके बजाय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रस्सी जो होती है, रस्सी की मदद से उस पेशेंट को अपनी ओर खींच लीजिए। रस्सी से बांधकर भी खींच सकते हैं। उसके बाद आप पहला चेक कीजिए कि उसकी सांसें चल रही है या फिर नहीं। सांसें चल रही है तो ठीक है, अच्छी बात है। उसे ज़मीन पर लिटा दीजिए, उस पेशेंट को ज़मीन पर लिटा दीजिए और उसे लेफ्ट लैटरल पोजीशन दीजिए। लेफ्ट लैटरल पोजीशन का मतलब क्या है कि उसके लेफ्ट साइड को बाई तरफ मुंह करके उसे सुला दीजिए, वो अच्छा होता है। उसके बाद अपने फैमिली डॉक्टर को जल्दी से जल्दी बुलाइए। अगर उसकी सांसें चल नहीं रही है, आपने चेक किया कि सांसें नहीं चल रही, तो वो पेशेंट अब थोड़े देर में मरने ही वाले हैं, ऐसा आपको पता होना चाहिए। लेकिन आप उसका जो है वो जान बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? तो उसे CPR देना पड़ता है। CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसको CPR कहते हैं। करंट लगने की वजह से क्या होता है कि हार्ट स्टॉप हो जाता है, हार्ट अटैक आकर हार्ट स्टॉप हो जाता है। अगर हम 3 मिनट के अंदर उसे CPR दे तो उससे क्या होता है कि उससे हार्ट फिर से शुरू होने की संभावना होती है। तो अब हम CPR की प्रोसेस देखते हैं, कैसे दिया जाता है CPR पूरा। CPR देने के लिए पेशेंट को एक हार्ड सरफेस पर लिटा दीजिए। उसका मुंह ऊपर होना चाहिए, पीठ जमीन की तरफ। आपको क्या करना है कि हार्ड सरफेस का ही चुनाव करना है, क्योंकि आपको CPR देना है मतलब छाती पर दबाना होता है। आप सोफे पर या पर बेड पर CPR नहीं दे सकते। बेड पर, सोफे पर CPR का कोई भी उपयोग नहीं होता। आप ज़मीन पर उस पेशेंट को लिटा दीजिए और उसके राइट हैंड साइड पे आप घुटनों के बल जाकर खड़े हो जाइए। अपने दोनों हाथों को ऐसा इकट्ठा कीजिए और पेशेंट के छाती पर रख दीजिए और आपको जोर से उसके छाती पर दबाना है। बहुत ही जोर से दबाना है। ऐसा आपको 1 मिनट तक करना है। 1 मिनट के बाद 10 सेकंड तक आप रुक सकते हैं। उसके बाद फिर से 1 मिनट तक दबाना है। उसके बाद फिर से 10 सेकंड रुकना है और फिर से 1 मिनट दबाना है। ऐसा आपको 3 साइकिल करना है। 3 बार आप करेंगे तो उसका हार्ट शुरू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको 3 मिनट तक CPR देना होता है। 3 मिनट में हार्ट रिकवर होगा तो हो सकता है 3 मिनट के CPR के बाद भी अगर आदमी ज़िंदा न हो जाए तो उसके बाद उसके हार्ट शुरू होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए 3 मिनट के बाद CPR देना बंद करें। पहले क्या होता था कि छाती में हम दबाते, जोर से दबाते, उसके बाद मुंह से सांस देने की प्रथा थी रुक कर। लेकिन इतने सालों के अनुभव से शास्त्रज्ञों ने यही पाया है कि आप अगर मुंह से भी सांस देते हैं तो भी इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसका इफेक्ट नहीं होता। तो CPR में सिर्फ और सिर्फ अभी छाती पर ही जोर से ही दबाया जाता है, मुंह से सांस नहीं दी जाती।
उसके बाद अगर पेशेंट जिंदा हुआ हो या फिर नहीं, फिर भी आपको उसे अस्पताल में ले जाना ही पड़ेगा। जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को अस्पताल में ले जाइए, भर्ती कीजिए, उसके बाद डॉक्टर देख लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ टिप्स बताए कि आप कैसे पेशेंट की जान बचा सकते हैं अगर किसी को शॉक लग रहा होता है या फिर लग चुका होता है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।